जगतपुर झील के पास किया गया पक्षियों व जीवों का सर्वे। भागलपुर वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में एक टीम ने जगतपुर झील आए पक्षियों और अन्य जीवों का सर्वे किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, पक्षीविद अरविंद मिश्र, डॉक्टर सजीत कुमार, जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वनरक्षी अमन कुमार और पूनम कुमारी के साथ जगतपुर गांव में बनाई गई इको विकास समिति के सदस्य भी थे। डीएफओ ने कहा कि जैव विविधता की गणना की जा रही है। यहाँ कुछ नई प्रजाति के पक्षी, तितलियां और कीड़े देखे गए। नया व्यांग पतंग प्रजाति को भी पक्षी देखा गया। यहाँ जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा नदी में बढ़ना सामान्य और प्राकृतिक बात है, इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। सर्वे में पाया गया कि डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है तो कई छोटे जीवों की संख्या में वृद्धि हुई होगी। स्थानीय लोगों की सहायता से डॉल्फिन को पूर्ण संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा में जाल न लगाएं, ये कानून अपराध है। पक्षीविद अरविंद मिश्र ने कहा कि जगतपुर पर्यावरण की दृष्टिकोण से एक धरोहर है, सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए। अभी 7 प्रवासी पक्षियों को देखा जा रहा है। यहाँ 165 प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है। विभूति सिंह की रिपोर्ट। उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीजन में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ न की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और ठंड आने के पहले इस बीच का जो गैप है 1 महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको व्यवधान पहुँचाना। दूसरा, एक जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है झील में, बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं, इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लान कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी। इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब इस झील को के अपने कैरेक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। यहाँ का जो इतना घनत्व है प्रजाति का, झील तो बहुत है, सैकड़ों हेक्टेयर्स में बहुत जगह है। ये 165 प्रजाति के पक्षी को यहाँ देखा गया है, रिकॉर्ड है यहाँ पे। और अभी जो यहाँ पे शाकाहारी पक्षी है, मांसाहारी पक्षी है, उसको मछली भी मिल जा रहा है। और शाकाहारी के लिए यहाँ पे जो पानी से निकलता है घास, वो भी मिल जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी गौपालक हैं, बासा वाले हैं, तो बोला जाता है गाय गोबर गोरैया। गाय है तो गोबर है, गोबर है तो उसमें कीड़ा है, तो पक्षी के लिए मिल जाता है खाना। ये सारा जो यहाँ पे इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत ही संतुलित है। और आने वाले जैसे ठंड आएगा नवंबर एंड में, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आपको बाहरी प्रवासी पक्षी देखने को मिलेगा। आज जो आए सब देखा गया, किस तरह का विशेष पक्षी यहाँ पे देखा गया? तो कुछ तो प्रवासी पक्षी आ गए यहाँ पे, स्थानीय पक्षी भी पहले से थे और प्रवासी पक्षी आना शुरू हो गया, जिसमें कि 5-7 प्रजाति के प्रवासी पक्षी को भी देखा गया। अभी आना शुरू हो गया है, नवंबर के अंत तक में लगभग सारे आ जाएंगे। डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। सो आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्पीशीज टू कम इन, और ज़्यादा प्रजाति आएंगे। तो हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, तो आगे जाके हो सकता है और एक एक्सरसाइज करना पड़े दिसंबर में, ताकि हमको और एक वेल राउंडेड जो डेटा है वो मिले। यहाँ सर कुछ स्थानीय समस्या भी है, जो ज़मीन का आप बताए, उसको लेकर सरकार किस तरह से इसे पहल करेगी? देखिए, हम वन विभाग से आए हैं, है ना, तो हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो हम बता सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। तो बेसिकली सबको मिलना है, अब सरकार हो, ये प्राइवेट लैंड भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सभी को एकजुट में आना है। और जो जगतपुर के लिए ज़रूरी है वो हम सब के लिए भी ज़रूरी है। एक यहाँ टूरिज़्म बन सकता है, टूरिज़्म ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं, पर सबसे पहले जगतपुर का संरक्षण की ज़रूरी है। अगर यहाँ पे टूरिज़्म हो जाए और 2-3 साल में अगर जगतपुर ख़त्म हो जाए जलकुंभी की वजह से, भगवान ना करें, फिर टूरिज़्म का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये है कि यहाँ से जलकुंभी सबको हटाएं,
ताकि जगतपुर संरक्षण हो जाए, उसके बाद हम इको टूरिज़्म का सोच सकते हैं। पर पहले ही यदि टूरिज़्म की तरफ हम देखने लगे तो शायद हम कई गलत स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी कंजर्वेशन, सेकंड प्रेफरेंस बाद में आप डेवलपमेंट को दे सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट से शुरू किए तो फिर बचेगा ही नहीं 2-3 साल में। कहना हुआ क्या कुछ देखा गया, क्या यहाँ का विकास को लेकर? हाँ जी, तो आज वन विभाग यहाँ के जगतपुर के स्थानीय गांवों से चुने गए जो इको विकास समिति जो नया गठन हुआ है उनके सदस्य और जाने माने बिहार के बर्ड एक्सपर्ट अरविंद मिश्रा जी और वन विभाग का स्टाफ सब मिलके एक टीम बना के आज बायोडाइवर्सिटी सेंसस एक छोटा सा करने के लिए यहाँ पे आए थे। जैव विविधता गणना करने आए हैं। तो सुबह से लेके अब तक लगातार ये सेंसस चला है। इसमें हम बस सिंपली ये नोट कर रहे हैं कि कौन सा प्रजाति हमने देखा है एंड वो कितने नंबर में देखा है, कितने संख्या में देखा है, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स निकाल पाएँ। तो इस एक्सरसाइज से हमको बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स पता चलेगा जगतपुर का। तो ये प्रिलिमिनरी एक डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज है। तो आगे जाके वही है, तो ये बायोडाइवर्सिटी सेंसस के दौरान ये भी मौका मिल गया कि इको विकास समिति के सदस्य से बात करने का, उनका भी नज़रिया जानने का लेक की तरफ। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जगतपुर बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पे जब भी आता हूँ मतलब मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। आज भी वैसा ही था, कुछ मैंने नए प्रजाति देखे, कुछ नए तितलियाँ देखे, एक नया व्याघ्र पतंग भी मिला है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी जगतपुर में जलकुंभी का समस्या कम हो और चिड़िया आएँ और तितलियाँ आएँ यहाँ पे। और इको टूरिज़्म के मामले में ये इसमें बहुत स्कोप है, पर क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड ज़्यादा है यहाँ पे, फॉरेस्ट लैंड नहीं है, तो स्थानीय लोगों को आना पड़ेगा, साथ में एकजुट में आना पड़ेगा और जलकुंभी के समस्या के लिए कुछ हल निकालना होगा। जैसे कि जलकुंभी को ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करके वो अपना इनकम या आय स्रोत बढ़ा सकते हैं। तो यही सब हम इनके सब भी डिस्कस किए। सदस्य भी सहमति में हैं कि लेक को बचाना चाहिए। तो यही मेरा होप है, उम्मीद है कि आगे जाके सब मिलके एक टीम की तरह इस लेक को बचाएंगे, संरक्षण करेंगे और पर्यटक और आएंगे यहाँ। सर कितना प्रजाति किस तरह के यहाँ पे अभी देखे पक्षी या और पक्षी, तितलियाँ, व्याघ्र पतंग और अनेक तरह के कीड़े हमको मिले। 60 से ऊपर प्रजातियाँ हमने नोटिस की हैं और उनका नंबर भी नोट किया है। अभी वापस ऑफिस जाने के बाद हम एनालाइज करेंगे और रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। इसमें क्या लगता है और ठंड का मौसम में आने वाले दिनों में और कुछ बढ़ोतरी? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। सो आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्पीशीज टू कम इन, और ज़्यादा प्रजाति आएंगे। तो हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, तो आगे जाके हो सकता है और एक एक्सरसाइज करना पड़े दिसंबर में, ताकि हमको और एक वेल राउंडेड जो डेटा है वो। यहाँ पे जगतपुर लिखाया गया, निरीक्षण किया गया। तो जगतपुर झील में आज डीएफओ साहब के आदेश पर हम लोग सब आदमी यहाँ जुटे हैं और रेंजर साहब भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, अरविंद मिश्रा जी हैं, भागलपुर से आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये डेवलप हो और डीएफओ साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें, अरविंद मिश्रा जी का भी योगदान है, रेंजर साहब अभी पूरा भिड़े हुए हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं और हम तो इन सब इन लोगों के साथ हैं। और हम चाह रहे हैं कि जगतपुर गांव के जितने मेरे पंचायत के लोग हैं उनसे सहयोग का उम्मीद हम करेंगे, वो हमको सहयोग करें कि जिनका जिनका प्राइवेट खेत है, यहाँ टीएफओ साहब का भी आदेश है कि उस पार में जितना खेत है उसमें खाद का मात्रा कम पड़े, खाद के कारण जलकुंभी बढ़ रहा है। और कैसे ये डेवलप हो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के आदमी से फिर हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सारे समाज के लोगों से कि हमको हेल्प करें। ये कल जगतपुर किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जगतपुर झील के कारण जगतपुर का नाम बिहार ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में जाना जा रहा है कि न जगतपुर एक ऐसा जगह है जहाँ झील है, वहाँ देश और विदेश से पक्षी आ रहे हैं। आज जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए नहीं, मेरे पंचायत का नाम हो, जितने पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं उनका भी हो कि भाई इनके सहयोग से ये डेवलप हुआ। डीएफओ साहब से हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग करें, हम इनके साथ हैं, जैसा ये आदेश करेंगे हम लोग पालन करेंगे।
यहाँ पे जगतपुर लेक क्या कुछ बताएंगे सर? देखिए, जगतपुर झील तो मैं 20-25 वर्षों से आता रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस झील में पक्षियों या यहाँ की जो जैव विविधता उसको बचा के रखा है। ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक्स गॉड कि इस बार देर से सही लेकिन बारिश हुई। फसल को जो नुकसान हुआ लेकिन वेटलैंड्स के लिए आगे जाके फ़ायदा हुआ, जिसके कारण से अभी हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ पक्षी नहीं, यहाँ तो ऊदबिलाव, मछली, कछुए, तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाई, मतलब एक कंप्लीट इकोलॉजिकल साइट है ये। इसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे और टूरिज़्म के नाम पे प्राकृतिक संतुलन यहाँ का बिगड़ने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिहार के सबसे बढ़िया 3-4 साइट्स में से एक साइट है जहाँ की कोई भी बर्ड वॉचर आके या कोई भी प्रकृति प्रेमी आके संतुष्ट हो जाता है। यहाँ छोटी सी झील में लोग झील के अंदर कम जाएं, डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ प्लास्टिक का कचरा न इकट्ठा हो, लोग कूड़ा करकट डाल के झील को मतलब जाम ना करें। इसको एक इको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ भीड़ जुटाने से ये साइट, इस साइट को की बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जगतपुर में इतने पक्षी आ रहे हैं। अभी जबकि उतनी ठंड पड़ी भी नहीं है, हम लोग टी-शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही ठंड और बढ़ेगी तो यहाँ हर साल की तरह कम से कम 4-5 हज़ार प्रवासी पक्षी तो ज़रूर यहाँ फिर से आ जाएंगे। मैं मुखिया जी हैं, प्रदीप जी यादव जी, सरपंच साहब हैं सुशील यादव जी, तो इन लोगों ने हमेशा से आज से नहीं, मतलब 15-20 वर्षों से हमारे साथ मिलकर इस झील को बचाने में, यहाँ जो जब तेली और उस तरफ से जो पक्षियों का शिकार करने आते हैं उनको भी पकड़वाने में यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत सक्रिय योगदान दिया है। और हम लोगों ने भी प्रयास किया प्रशासन से मिलके, पुलिस प्रशासन, वन विभाग से मिलके, कि यहाँ कोई शिकार न होने पावे, उसमें ग्रामीणों ने भरपूर मदद किया है। तो जगतपुर एक बिहार के लिए धरोहर है जिसमें यहाँ के ग्रामीणों को गर्व होना चाहिए, हमें तो है ही। पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जगह है। सरकार के द्वारा यहाँ पे किस तरह का विकास किया जाना चाहिए? सरकार के द्वारा यहाँ पे एक तो जलकुंभी की जो समस्या यहाँ बढ़ती जा रही है उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी